एक बार एक व्यापारी गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचे। व्यापारी किसी समस्या से बहुत परेशान था। जैसे ही व्यापारी बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बैठ गया। बुद्ध ने व्यापारी को देखा। उसके चेहरे पर उदासी और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने व्यापारी से पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? तब व्यापारी ने कहा, Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. कि भगवान, मेरी एक कपड़ों की दुकान है। मेरा एक 5 साल का लड़का है। मेरी पत्नी के गुजरने के बाद घर पर उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने साथ अपनी दुकान पर ले जाता हूँ। परंतु वह बहुत शरारती है और जब भी कोई ग्राहक कपड़ा खरीदने के लिए दुकान में आता है तो मेरा लड़का उसे परेशान करने लगता है। वह कभी उसकी धोती खींचता है और कभी उसकी पगड़ी या टोपी को गिराकर भाग जाता है, जिससे ग्राहक नाराज होकर बिना कोई खरीदारी किए ही वापस चला जाता है। और उसकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर कई पुराने ग्राहकों ने मेरी दुकान पर आना भी छोड़ दिया है, जिससे मेरा व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है। अब तो 2 टाइम का खाना खाने के भी लाले पड़ गए हैं। मैंने कई बार उसे समझाया, कई बार उसे डांटा और पिटाई भी की, परंतु वह इतना छोटा है कि उसकी समझ में कुछ नहीं आता और उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब मैं बड़ा परेशान हूँ कि उसे कैसे समझाऊँ। अगर ऐसा ही रहा तो मेरी दुकान चौपट हो जाएगी। अब बस आप ही उसे समझा सकते हैं और मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। कृपया करके इसका कोई हल बताइए। बुद्ध ने व्यापारी की बात सुनी और उनसे कहा कि चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारी दुकान पर आऊँगा। अब तुम जाओ। व्यापारी चला गया। अगले दिन दुकान खुलते ही बुद्ध एक ग्राहक बनकर वहां पहुंच गए। बुद्ध धोती कुर्ता पहने हुए थे और सिर पर टोपी लगाए हुए थे। जैसे ही बुद्ध बैठे तो वह छोटा शरारती लड़का पीछे से आया और बुद्ध की धोती खींचने लगा। बुद्ध कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद वह दोबारा आया और इस बार बुद्ध की टोपी उतारी और उसे बाहर सड़क पर फेंक दिया। बुद्ध फिर भी कुछ नहीं बोले। व्यापारी बड़ी ही शांति से ये सब देख रहा था। इसके बाद बुद्ध व्यापारी को ये बोलकर वहां से चले गए कि वह कल फिर से आएंगे। व्यापारी ने सोचा कि बुद्ध यहाँ आए और बिना कुछ किए ही चले गए। ना उन्होंने लड़के को कुछ समझाया और ना ही उसे रोका। भला इससे लड़का कैसे सुधरेगा। अगले दिन बुद्ध फिर से दुकान पर आए और बैठ गए। छोटे लड़के ने फिर से वही सब दोहराया जो उसने कल किया था, परंतु आज भी बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और अगले दिन आने की बात बोलकर वहां से चले गए। व्यापारी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। अगले दिन फिर से बुद्ध दुकान पर पहुंचे। लड़के ने बुद्ध को देखा और पहचान लिया, परंतु आज उसने बुद्ध के साथ कोई भी शरारत नहीं की और वह चुपचाप बैठा रहा। तब बुद्ध ने लड़के से कहा, क्या तुम एक खेल खेलना चाहोगे? छोटा लड़का तुरंत तैयार हो गया। बुद्ध ने कपड़े की एक गेंद बनाई और सड़क पर फेंक दी और लड़के से उसे उठाकर लाने के लिए कहा। लड़के ने वैसा ही किया। बुद्ध ने कई बार यह प्रक्रिया दोहराई और हर बार छोटा लड़का बड़ी ही खुशी के साथ गेंद को उठाकर लाया। बुद्ध अगले दिन फिर से आने का बोलकर वहां से चले गए। अगले दिन बुद्ध फिर से दुकान पर पहुंचे और इस बार वे अपने साथ कुछ लकड़ी के टुकड़े, छोटी कीले और एक हथौड़ी लेकर आए और बच्चे को दे दी और उससे कहा कि ये लो और इस सामान से एक घर बनाओ। छोटा लड़का घर बनाने में व्यस्त हो गया। इस तरह बुद्ध लगातार 7 दिनों तक दुकान पर गए और हर रोज कुछ ना कुछ नया काम लड़के को करने के लिए देते रहे।
और लड़का भी बहुत ही तल्लीनता के साथ सभी कामों को करने में व्यस्त रहा। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी फिर से बुद्ध के पास पहुंचे। इस बार वह बहुत खुश था। जाते ही उसने बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने पूछा, क्या अब भी तुम्हारा लड़का ग्राहकों को परेशान करता है? व्यापारी बोला, जी नहीं, अब लड़का दुकान पर आने वाले ग्राहकों को परेशान नहीं करता। ऐसा लगता है मानो वह ऐसा करना भूल ही गया। दोस्तों, इस कहानी में जो वह छोटा लड़का है वह हमारा मन है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा बहुत शरारती और चंचल होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी बहुत ही चंचल होता है, जिसे हम समझाकर, डांटकर या जबरदस्ती काबू नहीं कर सकते। इसे काबू करने के लिए हमें किसी शांत स्थान पर बैठकर अपने मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे मन में जो भी विचार उठे, उनका विरोध किए बिना, उन्हें सही या गलत की कसौटी पर रखे बिना, केवल साक्षी भाव से उन्हें देखना चाहिए। जिस प्रकार बुद्ध ने बच्चे की शरारतों का कोई विरोध नहीं किया और बच्चा शांत हो गया, उसी प्रकार जब हम मन में उठने वाले विचारों का विरोध नहीं करते और सिर्फ साक्षी भाव से उन्हें देखते रहते हैं, तो हमारे विचार भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। और अगर हम विचारों का विरोध करते हैं तो वह पहले से और तीव्र होकर हमें परेशान करने लगते हैं। इसी प्रकार यदि हम अपने मन को किसी सार्थक काम में लगाते हैं तो हमारे मन में व्यर्थ के विचार नहीं आते। जैसे अगर हम अपने मन को पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान में लगाए तो हमारे मन में व्यर्थ के विचार आना बंद हो जाएंगे और हमारा मन विचार शून्य हो जाएगा। और एक बार हमारा मन विचार शून्य हो गया तो हम अपने मन पर पूर्ण रूप से काबू पा सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।